कि पुनश्च याचमानाय जात रूपा मदा प्रभु। कलयुग ने 4 स्थान के बाद एक 5वां स्थान मांगा था, वो कौन सा था बताइए, कौन सा था? पुनश्च याचमानाय जात रूपा स्वर्ण, अर्थात धन, किसी भी प्रकार का धन हो, संपत्ति के रूप में हो, मकान के रूप में हो, जमीन जायदाद मोटर गाड़ी, जिस भी रूप में संपत्ति हो, अगर वो अनीति की कमाई गई होगी तो उसमें कलयुग का वास होगा, और जो नीति की कमाई गई संपत्ति होगी उसमें कलयुग का नहीं वास होगा, उसमें परमात्मा का, भगवान का आशीर्वाद हो। इसलिए कहा कि धन कमाना नीति से और भजन करना प्रीति से, कि जब भी भगवान के भजन का अवसर मिले भजन को प्रेम से करना और धन को नीति से कमाना। ये बातें सिखलाई, क्योंकि हमारे आध्यात्म के मूल में जो उद्देश्य है, हमारे आध्यात्म का मूल कहता है कि हमारे आध्यात्म के मूल में देने का भाव है। देने का भाव ही आध्यात्म है। केवल अगरबत्ती जलाना अध्यात्म नहीं है, पूजा पाठ करके मंदिर दर्शन करना अध्यात्म नहीं है, कि आध्यात्म के मूल में देने का भाव है। कि आध्यात्म के जब आप मूल में जाएंगे तो आपको महर्षि दधीची मिलेंगे, जिन्होंने वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए शरीर को गलाकर योगा अग्नि से जलाकर अपनी हड्डियां दान में दे दी। आप आध्यात्म के मूल में जाएंगे, आपको राजा शिवी मिलेंगे, जिन्होंने कबूतर के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। आध्यात्म के मूल में जाएंगे तो आपको त्याग और बलिदान की परंपरा मिलेगी, और यही त्याग और बलिदान की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति का आध्यात्म है। केवल अगरबत्ती जलाना या पूजा करना अध्यात्म नहीं है। कि एक कथा भागवत की जो बहुत प्रचलित है, आपने सुनी होगी, कई कथावाचकों ने आपको सुनाया होगा कि वृत्तासुर का आतंक बढ़ा तो इंद्र सारे देवताओं के साथ मिलकर दधीची मुनि के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि आपकी हड्डियां चाहिए, आपको प्राण त्यागना पड़ेगा, आपको शरीर को जलाकर गलाकर योगा अग्नि से आपको हड्डियां देनी पड़ेगी। और ये वही इंद्र है जिस इंद्र ने एक बार दधीची मुनि के सिर को काट दिया था, और वही हयग्रीव अवतार कहलाए थे। कि वहां पर दधीची मुनि ने एक बार भी नहीं सोचा, समझिएगा, कि एक बार भी नहीं सोचा कि ये वही इंद्र है जिन्होंने एक बार मेरे सिर को काट दिया था, कि इसको मैं अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए नहीं दूंगा, इसका चाहे पूरा स्वर्ग छीन जाए। बिल्कुल भी मन में भाव नहीं आया कि संतों के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता, कि संतों के लिए कोई शत्रु नहीं होते, कोई मित्र नहीं होते, कि संतों के लिए तो